एफडी मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आफ्ताब, आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज। जनता के दर्द से वाकिफ है, अगर बने विधायक तो धंधा विधानसभा क्षेत्र की जनता का दर्द खत्म करूंगा, यह कहना पूर्णिया धंधा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी लड़ रहे हैं। डॉक्टर विशेष टीम को दिए गए साक्षात्कार में बताया गया कि सामाजिक स्थिति को देखकर जनता के हक हकूक के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। धंधा विधानसभा क्षेत्र विकास के मामले में काफी पिछड़ा है, जहां जनता मौलिक सुविधाओं के लिए तरस रही है। सीमांचल शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूं आफ्ताब, आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज। आज शख्सियत प्रोग्राम को लेके हम पूर्णिया जिला के धंधा विधानसभा क्षेत्र में ऐसे प्रत्याशी से मिलाने जा रहे हैं जिसका दबदबा पिछले कई वर्षों से रहा और एक नए चेहरे के रूप में उभरे हैं। आइए मिलाते हैं इनसे। नमस्कार सर। सीमांचल। नमस्कार सर, आप पेशे से शिक्षक तक हैं, डॉक्टर हैं और फिर भी राजनीति में आए हैं, तो कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? ये अभी का समय का मांग है। अभी जो मैं धंधा विधानसभा से हूँ और अभी जो है धंधा विधानसभा से जो है अब अच्छे व्यक्ति का मांग है, इसलिए समय का रहा है और मैं समय के साथ हूँ और समय को देखते हुए मैं जो है राजनीति में आना जो है अपने आप को जो है महसूस किया। सर, अगर आप यहाँ की धंधा की जनता अगर आपको विधायक बना के विधानसभा भेजती है तो सबसे पहले आपका क्या कार्य रहेगा जो अभी तक विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुआ? मोहल्ले का विकास। मैं लगभग जो है अपने धंधा विधानसभा का लगभग सभी मोहल्ला जो है घूम चुका हूँ और घूमते घूमते मुझे जो है ये बात समझ में आ रही है, जब तक मोहल्ले का विकास नहीं होगा तब तक आप उसको वास्तविक विकास नहीं कर सकते हैं। सर, वर्तमान के विधायक से आप कहां तक खुश हैं, उनके कार्यकाल से? जनता से पूछ लीजिए, जनता परिवर्तन की ओर है, इस बार नई बदलाव चाह रही है जी। सर, पिछले का चुनाव कैसे है और वर्तमान के चुनाव में बहुत ज्यादा प्रत्याशी को दिक्कत हो रही है, यानी कि चुनाव प्रसार में हर एक चीज में, तो इसको आप किस नजर से देख रहे हैं? मेन कोरोना काल में चुनाव हो रही है तो कहीं न कहीं जो है कोरोना का जो झिझक है वो प्रत्याशी को भी है और हमारे समाज को भी जो है तो परेशानी तो है। और कोरोना लेकर के सबका जो आर्थिक स्थिति है वो भी डगमगा गई है, फिलहाल तो यही परेशानी है। सर, आप जनता के बीच जो वोट मांगने के जा रहे हैं, किस एजेंडे को लेके जा रहे हैं? मैं मोहल्ले का विकास करूंगा, क्योंकि हर एक मोहल्ला में जो है स्कूलें हैं, हमारे बच्चे स्कूल भी जाते हैं, शिक्षा जो है वो कहाँ तक है वो कहने की जरूरत नहीं है। स्थिति तो ऐसा भी है तो सरकार कहती है जो हर एक बच्चे को जो है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था जो है जिसका कि अलग अलग रूप है, लेकिन घूमने के दरमियान मैं ये देखा जो मध्याह्न भोजन का जो रूप है, सिस्टम है, आज ये देना है, कल वो देना है, परसों वो देना है, लेकिन हकीकत ये है जो हमारे बच्चे को खिचड़ी भी नसीब नहीं होता है प्रत्येक दिन। और उसके बाद रही खिचड़ी तो रहने दीजिए, बात की बात है, वो सरकार का सिस्टम है। शिक्षा जो है वो कहाँ तक है, कितनी व्यवस्थाएं हैं, आप भी मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप लोग भी दिन रात कहीं न कहीं जो है आप लोगों का भ्रमण है वो देख ही रहे हैं, जो कहीं एक जगह की नहीं पूरे बिहार की यही स्थिति है। सर, आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं जी, अगर आप जीतते हैं तो किस पार्टी में जाना चाहते हैं? जाने का ये फैसला जनता लेगी, ये मेरा फैसला नहीं होगा, ये जनता का फैसला होगा। क्योंकि अगर मैं निर्दलीय प्रत्याशी जो है हमारी जीत हुई तो जीत होने के बाद मैं समस्त विधानसभा के हमारे जितने भी समाज हैं मैं सबको जो है
आग्रह करूंगा, सबसे मिलूंगा, सबसे सलाह मशवरा करूंगा और उन लोगों का जो आदेश होगा मैं वही करूंगा। सर एक अंतिम सवाल कि आप हमारे चैनल के माध्यम से मैसेज टू पब्लिक क्या देना चाहते हैं? धंधा विकास परिवर्तन कीजिए, क्योंकि जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक किसी का अच्छा और खराब समझ में नहीं आता है। परिवर्तन और विकल्प है बीके ठाकुर, क्योंकि लगभग हमारे पूर्व विधायक, उनको 10 साल जो है हमारी विधानसभा की जनता उनको मौका दिया सेवा करने का। 15 वर्ष अभी जो वर्तमान विधायिका हैं उनको सेवा दिया। कहीं न कहीं इन दोनों से आज हमारे विधानसभा की जितने भी जनता हैं, जो भी समाज है, वो अब थक चुके हैं। उनको परिवर्तन चाहिए, तो विकल्प बीके ठाकुर है और मेरा छाप कुआं छाप है। मैं सबसे यही आग्रह करूंगा, 7 तारीख का जो मतदान का दिन है, सभी जो है मास्क लगाकर और ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें और एक बार मुझे सेवा करने का मौका दें। विश्वास कीजिए, क्योंकि मेरा जन्म एक गरीब किसान में हुआ है। मैंने गरीबी देखा है, गरीबी में कितना दर्द होता है मैंने वो महसूस किया है। तो मेरा सबसे आग्रह है, जो 7 तारीख के दिन भारी से भारी जो है संख्या में मतदान करें और एक बार सेवा करने का मुझे मौका दे। धन्यवाद सर सीमांचल न्यूज से बात करने के लिए। अब अभी देख रहे थे हम ऐसे शख्सियत से मिला है जो कि चाह रहे हैं कि धमधा विधानसभा क्षेत्र में एक नई बदलाव के साथ जनता उन्हें वोट करे और कहीं ना कहीं एक मतलब पेशे से डॉक्टर है, कहीं ना कहीं अगर राजनीति में आने का सबसे बड़ा रीजन है कि जनता के पब्लिकों के बीच जाके उनकी दुख दर्द को समझे और इसी दुख दर्द को दूर करने के लिए फिर से एक बार इन्हें मौका दें, यही कहना था इनका। आगे की कार्यक्रम को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। को जनता मौका देती है विधानसभा बेच के, तो आप सबसे पहला क्या ऐसा मुद्दा रहेगा जिसको पहले कीजिएगा? सबसे पहले मैं मोहल्ले का विकास करूंगा। मोहल्ले के विकास में सारा कुछ आता है, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे जो है हमारे मतलब राशन की व्यवस्था हो। मैं सारा पे ध्यान केंद्रित। सबसे बड़ा मुद्दा था शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के, इस पे आप क्या बोलना चाहिएगा? शिक्षा पे मेरा पूरा ध्यान है। मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ और शिक्षा पे मेरा पूरा ध्यान है। रही जो है अभी के समय में जो है स्कूलें हैं, लेकिन जो है हमारे शिक्षक का जो है स्कूल में जो है वो समस्याएं हैं। मैं इतना ज़रूर मुझे अपने आप पे विश्वास है, जो अगर जो है विधानसभा की जनता मुझे चुनती है तो मैं स्कूल का और हॉस्पिटल का सबसे पहले समस्या का समाधान करूंगा। अब रही शिक्षकें कम है, लेकिन मुझे अपने आप पे विश्वास है कि अगर धमधा विधानसभा की जनता मुझे इस बार मौका देती है सेवा करने का, तो हमारे जितने भी शिक्षकगण हैं वो कहीं न कहीं जो है जो भी स्कूलें हैं उसके अगल बगल ही जो है उनका घर होता है। जितने भी बच्चे हैं उसी समाज से बिलोंग करता है। मैं सबसे आग्रह करूंगा, हमारे जितने भी शिक्षक हैं मैं सबसे आग्रह करूंगा, तो ठीक है हमारे शिक्षक हैं कि आबादी कम है, मैं उससे आग्रह करूंगा कि आप स्कूल चलें और अपने बच्चे जैसा जो है अगले बच्चे को समझें। और स्कूल में शिक्षा तो मिल पाता है, लेकिन ऐसा सरकारी स्कूल में आता है कि उसको प्राइवेट स्कूल में कोचिंग करना पड़ता, तब उसको सही शिक्षा मिल पाता है। तो कोचिंग ऐसा कैसा ये होगा जो कि कोचिंग नहीं पढ़ना पड़े, गरीब जैसे है तो पैसा कहाँ से लाएगा? लेकिन उसको कोचिंग नहीं करना पड़े, इसको वही शिक्षा स्कूल में मिले, सरकारी स्कूल में। जितने भी मैं बार बार कह रहा हूँ, जो अभी के समय में भी हमारे समाज में ऐसे ऐसे शिक्षक हैं, उनमें उतनी योग्यताएं हैं जो वो कोचिंग के बराबर टक्कर दे सकते हैं। कहीं न कहीं उनको विश्वास की कमी दिख रही है। उनको कहीं न कहीं लगता है जो मैं अगर उस ढंग से जो है अगर ध्यान भी केंद्रित करता हूं अपने बच्चे पे,
तो समाज मुझ पे विश्वास नहीं करेगी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर धमदाहा विधानसभा की जनता मुझे इस बार सेवा करने का मौका देती है तो हमारे जितने भी शिक्षक हैं, उसमें जितने भी टैलेंटेड हैं, मैं उनको चुनूंगा और मैं उनसे आग्रह करूंगा जो आप मौका दें, आपके साथ मैं खड़ा हूं। और मुझे लगता है जो हमारे जितने भी शिक्षक हैं वो आगे आएंगे और शिक्षा में सुधार होगा। सर अपना परिचय अपना। मैं ब्रजेश कुमार ठाकुर उर्फ डॉक्टर बीके ठाकुर, मुखिया धमदाहा निर्दलीय प्रत्याशी, मेरा छाप कुआं छाप। कोशिश करेंगे। आपका स्वागत है, मैं हूँ आफ्ताब। आप देख रहे हैं सीमांचल पूर्णिया जिला के धमदाहा विधानसभा क्षेत्र के धमदाहा पंचायत में। आइए हम यहाँ की जनता से जानते हैं कि उनकी क्या राय है, वो क्या चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं धमदाहा में। सर वर्तमान की जो विधायक है उनसे कहाँ तक, उसके कार्य से कहाँ तक खुश है? वर्तमान विधायक से कहाँ तक खुश है? हम कोई कुछ नहीं है, बोल रहा था मुख्य विकास कहाँ हो रहा है? खाली रोड बनने से हो जाएगा। मेरा बच्चा शिक्षा नहीं पढ़ता है, स्कूल में सही से टीचर नहीं है, क्या पढ़ेगा मेरा बच्चा? किस तरीके से विधायक लाना चाहते हैं? हम बीके ठाकुर को लाना चाहते हैं। क्या खासियत है? इसमें खासियत है कि लोकल है, सब जानते हैं, पहचानते हैं, अच्छा आदमी है, इसलिए कि हम लाना चाहते हैं। इस बार मतलब बाहरी को नहीं लाना चाहते? बाहरी का नहीं लाना चाहते हैं, जमीनी हो उसको हम लाना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ दीपक प्रधान, धमदाहा मत मेरा घर होगा, प्रखंड भी धमदाहा ही पड़ता है।